जय गुरुदेव। मां भगवती सिद्धिदात्री संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करती हैं, सिद्धि प्रदान करती हैं, इसीलिए इनका नाम है मां भगवती सिद्धिदात्री। साधक निरंतर 8 दिन से साधन, उपक्रम, तप, अर्चन, वंदन करता हुआ जब 9वें दिन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तब उसे अपनी उस तपस्या का फल सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। ये मां भगवती का वह रूप है जिसने प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर को अपना आधा रूप प्रदान किया और भगवान शिव शंकर अर्धनारीश्वर बन गए। ये मां भगवती का वह स्वरूप है कि जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे आज के दिन मां भगवती में अपने चित्त को रमाना होता है। हम अपने अंतःकरण को मां भगवती के श्री चरणों में जब अर्पित कर देते हैं तो सिद्धियां सहज प्रकट हो जाती हैं। 18 सिद्धि, 18 सिद्धियां होती हैं। मां भगवती सिद्धिदात्री जब प्रसन्न हो जाती हैं, आह्लादित होती हैं, गदगद होकर के अपने भक्त पर, साधक पर कृपा प्रदान करती हैं, तब उसके अंदर ये 18 सिद्धियां स्वयं उद्बुद्ध होने लगती हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। व्यक्ति छोटा से छोटा अपना स्वरूप ग्रहण कर सकता है, वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है, अणिमा स्वरूप में हो सकता है। वह लघिमा, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म हो सकता है। लघिमा सिद्धि प्राप्त करके, प्राप्ति सिद्धि करने के बाद वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त करके उसकी इच्छा मात्र से वस्तु, विषय और चिंतन पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। महिमा नाम की सिद्धि होने पर उसकी महानता स्वयमेव प्रकट होने लगती है। ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावसायिता और सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, ये 18 सिद्धियां हैं। साधक आज के दिन पूर्णता के इस उद्यम में मां भगवती के 9 दिनों की नवरात्रियों की पूर्णता में प्रासादिक चित्त होकर के इन 18 सिद्धियों को प्राप्त करता है। मां मातृत्व प्रधान शब्द है। जो 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, यह सब सहज रूप से प्रकट होकर जीवन में कामनाओं की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार साधक अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव शंकर की पूजा करते हुए मां भगवती महासिद्धि का चिंतन करता है। महासिद्धि इस समय सिंह पर सवार रहती हैं और जब वरदायिनी मुद्रा में होती हैं तब वे कमल पर विराजित होती हैं और उनके हाथ में भी कमल पुष्प होता है, वर मुद्रा होती है। आशीर्वादात्मक भाव से कामनाओं की पूर्ति करते हुए वे कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करते रहने वाले साधक के चित्त में प्रासादिकता, प्रसन्नता, आह्लाद और दिव्यता भर देती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती प्रसन्न मुखवदन से
जब साधक बालक सिद्ध को देखती हैं तब वे अपनी प्रासादिक चित्त चेतना से कामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले साधक, जो अंत में सिद्ध कुंजिका का भी पाठ करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे साधक जिन्होंने निराहार रह करके अथवा स्वल्पाहार करके अथवा फलाहार करके या कि फिर दुग्धाहार करके ही 9 दिनों तक अपने जीवन को तप से संवलित किया है, यह परिणाम का दिवस है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 कन्याओं का भोजन कराया जाता है। प्रतिपदा के दिन 2 वर्ष की कन्या को बुला करके भोजन कराते हैं और इस तरह बढ़ते हुए क्रम में नवरात्रि के दिन 10 वर्ष की कन्या को बुलाकर उसका पूजन अर्चन वंदन दान करने से चित्त चेतना में मां भगवती की कृपा का निरंतर वास हो जाता है। नवरात्रि की मां भगवती सिद्धिदात्री ये प्रसन्न वदन रहती हैं, भगवान शिव शंकर के वाम पार्श्व में विराजित होती हैं अथवा अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव शंकर और पार्वती जी एक ही स्वरूप में आज आशीष प्रदान करते हैं। और उनके आशीष का ही फल है कि फिर जीवन में विजयादशमी आती है, पूर्णता आ जाती है, कामनाएं पूरी होती हैं और हम विजय उत्सव उल्लास और निरंतर असत्य पर सत्य की जीत का परचम लहराते हैं। ये भगवदीय वातावरण, यह दैवीय चिंतन की चेतना, यह अलौकिक भगवदीय वातावरण, यह सब मां दुर्गा जी की कृपा का ही फल है। शास्त्र संकेत करते हैं दुर्गा सप्तशती में एकश्लोकी भी मां भगवती की आराधना है। जो साधक इसको भी पढ़ता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, उसकी कामनाएं सद्यः परिपूरित हो जाती हैं। या अम्बा मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्मूलिनी या धूमे क्षण चंड मुंड मथिनी या रक्त बीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मां भगवती जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करती हैं, सभी की चेतना में चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं और मातृत्व प्रधान होती हैं। क्योंकि जगत में कोई भी मां के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। सभी को उत्पन्न होने के लिए एक कुक्षि, एक कोख की आवश्यकता होती है, जहां वात्सल्य होता है, जहां ममत्व होता है और जो हमारा पोषण करती हैं। ऐसी मां भगवती जगत जननी परांबा, जिनकी कृपा से ही यह संसार चेतन है, चैतन्य है और हमारी चित्त चेतना में नए नए विचारों का अंकुरण हो रहा है। यह बुद्धि जब नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होने लगती है, तब हमारी अंतःकरण में दिव्यता सापेक्ष चिंतन उद्बुद्ध होते हैं, अंतःकरण प्रदीप्त होता है और हम सिद्धि प्राप्त करके संकल्प मात्र से इस ब्रह्मांड में नवनवीन चेतना का जागरण करते हैं, जिससे संपूर्ण लोक में विश्व शांति, आनंद और उल्लास का लहरा आता है।
संपूर्ण जगत वैश्विक शांति और अंतःकरण की शुचिता, परस्पर इनका संबंध, पूर्णता से युक्त संबद्ध हमारा मन अपनी कामनाओं को पूरा करे। हम सब सत्व से परिपूरित हो। मां भगवती सिद्धिदात्री हमारे संपूर्ण अनुष्ठान, पूजा क्रम और हमारी सत्वमयी चेतना के फल में हमें वे सब सिद्धियां प्रदान करें। हमारे अंतःकरण को प्रासादिक और दैवीय बनाएं। संपूर्ण लोक का मंगल हो। सबके अंतःकरण में शुभ और शांति का वास हो। चित्त चेतना में अलौकिक प्रकाश का अनुभव करें। आपको भगवदीय कृपा का आश्रय प्राप्त हो। इन्हीं सद्भावों के साथ आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।